तो फाइनली गाइस बहुत अच्छा पेपर गया मुझे, मतलब बहुत सुनकर खुशी हुई। आप सभी का हिंदी का वही सेट आए थे, वही पेपर आए थे। एंड टाइम पर जो वीडियो डाल दिया था पूरे क्वेश्चन आंसर सेम आए थे। एमसीक्यू आपको टेलीग्राम पर बता दिए थे, इसलिए बोल रहे हैं अभी आज। लेकिन आज ट्राई करेंगे कि आज शाम तक आपका रियल पेपर आ जाए। इंग्लिश का दोनों सेट आएंगे। देखो जो सेट बी आया था ना, जो सेट बी बोला जा रहा था कि वायरल होगा, वो वायरल हुआ था। वो सेट ए था, ठीक है। सेट बी सेट ए दोनों एक हो गए थे। तो मतलब लिटरली सभी का पेपर बहुत अच्छा गया एंड सभी बहुत खुश थे यार। अभी मैसेज देखे, मतलब 1500 प्लस मैसेजेस थे। मेरा मतलब हैंग करने लगा था फ़ोन, टन 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 करके अलग ही लेवल पर। तो पूरे क्वेश्चंस वही आए थे। इंग्लिश का ट्राई करेंगे। देखो हमारा ये सेकंड लास्ट पेपर होने वाला है, तो ऐसा मत समझना कि यार अभी हम लोग के पेपर सुबह सर वायरल हो ही जाते हैं। तो सुबह गाइज वायरल, देखो इस बार हमने वायरल किया था बायो एंड ये दोनों पेपर वायरल किए थे। लेकिन फिर वो बाकी यूट्यूबर्स कॉपी कर लेते हैं, तो फिर जब तक पेपर वायरल नहीं होता, इसलिए पहले से सब्सक्राइब करके रख लो यार। 29,000 कंप्लीट करा दो, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। ओके 29 to 30 करा दोगे यार आप तो, ठीक है। शेयर करो, जो कुछ भी कर सकते। तो यहाँ पर हमें करना है कितने 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। एंड रियल पेपर आपका आने में थोड़ी सा टाइम है, 2 से 3 घंटे बाद बात चल रही है। अगर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, ओके। तो ये यहाँ इंग्लिश का हमारा ये जो पेपर आया है, ठीक है, हमारा ये एक सर ने है, ये जबलपुर के हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि देखो आपका इस पैटर्न पर पेपर रहने वाला है। ये जो पेपर रहने वाला है ये आपका वायरल होगा आपको शाम को 7 बजे, इसलिए आपको पहले ही प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो पेपर वायरल होगा आपको कब होगा? शाम 7 बजे। आपको ये पूरी PDF आई है, देखिए 10th सेट आया है आपका, ये 10th PDF। तो यहाँ पर हमें ये कंप्लीट कर लेना है। इसके ये पूरे आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेने हैं, यानी कि ये हमारे पैसेजेस रहे, सिंपल पैसेजेस हैं। तो यहाँ पर हमें मतलब जो अभी तक अपन ने पैसेज पढ़े नहीं हैं, जैसे अपठित बोलते हैं, जैसे अनसीन बोलते हैं, तो ये हमारा अनसीन पैसेज रहा। अभी इसकी नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं है, अभी इसका प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ होना है। एंड तो उसके बाद अभी इसका फुल वो होगा, ठीक है, कंप्लीट होगी प्रोसेस जो कुछ भी। एंड जो रियल पेपर है इसको अभी ट्राई करेंगे कि रियल जो होने वाला है, यानी कि अभी जो आएगा 2 से 3 घंटे में, आज शाम को ट्राई करेंगे कि शाम को रियल पेपर आ जाए। एंड आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने के जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे। बिकॉज अब अभी तक क्या रहता था, हिंदी मीडियम रहता था, है ना। तो हिंदी मीडियम हमारा कैसा रहता था कि याद कर लेते थे, एक बार पढ़ा याद हो गया। सुबह क्या करोगे, अगर मान लो सुबह 9-10 बजे पेपर लीक हुआ तो कब याद करोगे, कब लिखोगे। एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ेंगी, है ना। इसलिए तो ये अभी पेपर वायरल हो रहा है। जितना भी अभी पेपर वायरल होंगे मैं आपको सभी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे रियल पेपर। तो आपको पता ही होगा सबसे पहले वायरल कर दिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो दूसरों के पास PDF यार कहाँ से पहुँच जाती है, ठीक है। हमारा एक ग्रुप है, आप सभी को पता होगा, मेनली जो मेन यूट्यूबर्स हैं उनका एक ग्रुप है। तो आप सभी को ही पता होगा कौन कौन आता है, इंक्लूड होता है उसमें, एंड बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस हो गए। PDF आपको नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे बिकॉज इसके भी सम कंडीशंस हैं यार, कि बाकी यूट्यूबर्स वगैरह जो रहते हैं फेक तरीके से अपलोड करते हैं एंड इसे रियल बताकर। जैसे कि आपका हिंदी का फालतू एक वायरल होने लगा था पेपर, जो कि हमने पहले ही बता दिया था ये गाइस फेक है, इसे मत पढ़ो। तो आप लोगों ने बात मानी है, नहीं पढ़ा। एंड कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स का, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने फेक पेपर डाल दिए थे एंड बच्चे उनको पढ़ कर गए, पूरा सॉल्यूशन लिखते रहे। वो कॉपी में पेज पलटा पलटा के सॉल्यूशन बता रहे थे। एंड वो पूरा पेपर लिटरली 2017 का पेपर बता रहे थे। मैं बता नहीं पाया आप सभी को, मुझे पता नहीं था। अभी बच्चों ने उनका वीडियो भेजा। एंड थोड़ा फेमस यूट्यूबर हैं, हमसे ज़्यादा भी सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। ओके तो उन्होंने काफ़ी, मतलब बच्चे हेट दे रहे थे। अब क्या ही कर सकते हैं यार। आप ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर ट्रस्ट करो ना जिनके क्वेश्चंस फंसते हैं एंड जो रियल पेपर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से अब अभी से अवेयर हो जाओ कि फालतू वीडियो से बचना है हमें। ओके चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड पैसेज ये रहा। सेकंड पैसेज इसके बाद हमारा ये कंप्लीट होता है। उसके बाद ये नोट मेकिंग आ जाती है, ठीक है। पूरा पेपर पैटर्न यही रहने वाला है। ये सेट आपका ए में थर्ड सेट है, मतलब सेट ए का थर्ड वाला है। ये आपके 2 से 3 शहर में यही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कर लो। ओके 2 से 3, अब वो आपका शहर होता है कि ये पेपर आने वाला कि नहीं, वो अब बात मैटर नहीं रखती। लेकिन
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सेट ए है ये तो कंफर्म है, एंड बी सेट का ये सेकंड फॉर्म का मतलब जो सेकंड बी का सेकंड सेट का इसमें 70% है और ए का थर्ड का फुल है। ठीक है, मैंने अभी आपको सब कुछ बता दिया, अब मुझे ठीक है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सभी सेटों में ये क्वेश्चन तो सेम है। देखो, नोट मेकिंग, सिंपल सा एक नोट मेकिंग दे दिया जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन अ पोस्टर टू अर्ज टू पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक, कि जो हमारे समाज में प्लास्टिक वगैरह यूजेस हो रहे हैं उस सबको कैसे हमें वो करना है, ठीक है, बचाना है, एंड वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद यू वांट टू लेट अप 3 बेडरूम फ्लैट इन सेलिमर अपार्टमेंट, राइट अ नोटिस टू अनाउंस इट। ठीक है, इसके ऊपर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर, मतलब अपने फ्रेंड को एक लेटर सेंड भेजना है। एडवाइस मतलब बोलना है कि हमें दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी है विदाउट पटाखे, ये क्रैकर्स वगैरह जो हम बड़े बड़े बम फोड़ते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड हमें ये करना है। ठीक है, मतलब क्रैकर्स को अवॉइड करना है, सिंपल एवरग्रीन या होली मनाना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़ इंस्टीट्यूट्स ऑफ सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, अलाउ करना है ह्यूमैनिटीज़ इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट के ऊपर करना है कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है ह्यूमैनिटीज़ इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट वो अलाउ करवा दें। ठीक है, मतलब एक्सेस उसका ओपन करवा दें। ओके, नेक्स्ट आता है राइट एन आर्टिकल टू अ वन टॉपिक। इनमें से आपको ये कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, करप्शंस इन एवरीडे लाइफ की, जो हमारे यहाँ करप्शंस होते हैं कि कहीं भी जाओ पैसा लगता है, ये वो, मतलब अभी हमारा कैसा जो हमारे साथ रोज़ रोज़ करप्ट हो रहा है। मतलब अब करप्ट को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं कि करप्शन नहीं होता है, जैसे आप कहीं जाते, ठीक है, मान लो सरकारी कोई उसमें दफ्तर में गए, वहाँ से उनने बोला कि आपको ये काम करवाना है तो आपको 50 रुपये लगेंगे। उनने बोला अब 50 रुपये आपने उन्हें दे दिया, बोले तुम उस रूम नंबर में चले जाओ, वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे वो रूम नंबर, वहाँ भगाएंगे उनसे, वहाँ पैसे लेंगे। एंड करप्शन के बहुत से वो होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी फिल्म्स वगैरह भी बनी हैं। सेकेंड है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें न्यूज़पेपर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। डेमोक्रेसी मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसे हम लोकतंत्र मतलब ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हमारा समाज वगैरह से रिलेटेड आता है, ये आपका पॉलिटिक्स से इंक्लूड है, तो ये तो आई थिंक आपसे उतना वो है, थोड़ा टफ है। ठीक है, पॉलिटिक्स वाले स्टूडेंट्स पे बन जाएगा ये, जो लेकिन इंग्लिश मीडियम से होगा, जैसे मुझे पता है तो मैं बन जाएगा, लेकिन मेरा तो फिर भी साइंस था। ठीक है, PCM प्लस एडिशनल में बायो था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत इजी है। ठीक है, ये लिख देना। ऑनलाइन एजुकेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी बन जाएगा आप सभी के कि एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि हमें मतलब मतलब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बाहर जो खर्चे रहते वो उससे हम बच जाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन का, जैसे बहुत बड़े बड़े टीचर्स से हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आपको कितने बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना, तो वैसा। और डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं कि हमारी आंखों पर बहुत असर पड़ता है। एंड बहुत कुछ कि हमें फ़ोन, मतलब अगर हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते पढ़ते कुछ फ़ोन वगैरह पे मैसेजेस आए तो मैसेजेसों में लग गए। एंड बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, हमारी ऑफलाइन जो हमारी पढ़ने की क्षमता रहती है वो बहुत कम हो जाती है। एंड उसके बाद आपका आता है लास्ट वाला, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर गेटिंग अ गुड जॉब। मतलब कि आपको जो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है, मतलब एक जॉब के लिए, जैसे अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको वहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं चलेगा कि आपने अभी तक आपने कौन से स्कूल से, वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपने एक्सीलेंस स्कूल या कहीं से भी किया है तो आप इंग्लिश आपको नहीं आती। नहीं, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी के टाइम में, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो उसके ऊपर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर लिखना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर लिख दो एंड ऑल। ठीक है, सेक्शन सी पर आते हैं। तो आपका यहाँ पर रहने वाला है फिल इन द ब्लैंक ऑफ गिवन चूजिंग अ करेक्ट आंसर फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस, यानी 5 है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा है कि जिसे हल्की फुल्की ग्रामर चाहिए है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट आता है डू एज डायरेक्ट, जो कि इंग्लिश के पेपर में कंपलसरी ही रहता है कि ये तो आएगा ही आएगा। एंड इसका कंफर्म रहता है कि ये कंप्लीट है कि आना है इसे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये प्रोज आ जाते हैं, सॉरी पोइट्री आ जाती है। पोइट्री से रिलेटेड ये कुछ एक्सट्रैक्ट है।
तो एक्सट्रैक्ट हमें कंप्लीट करना पड़ता है, इजी 3 मार्क्स के होते हैं, नॉर्मल रहते हैं। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है ये मतलब कि क्या बताओ, लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर हमारी लिटरेचर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी लिटरेचर है, ठीक है, इसके पूरे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारी पूरी क्वेश्चन आंसर गाइस, अगर मेरे पास जो वो सीट्स थी ना वो पूरी ख़त्म हो गई हैं, नहीं तो फिर मैं आपको वो प्रोवाइड करा देता, तो आपको तो रियल पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें पूरा कंप्लीट है। वैसे स्टूडेंट्स अगर डिमांड करेंगे तो वापस लाना पड़ेगा वो सीट, लेकिन एक दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना है एंड ये पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। वाई डिड गैजी कर्स मास्टर जी, वाई डिड द नाइबरहुड चिल्ड्रंस कम टू माइंस हाउस। एंड एक और बात करना था कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक इंग्लिश इतना अच्छा इतने आगे तक चैप्टर्स कवर किए होंगे। उसके बाद ऐसे पोस्टर, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल बहुत कुछ है। तो अभी कुछ स्टूडेंट के यानी कि 10% स्टूडेंट ही का कंप्लीट होगा इतने सब क्वेश्चन आंसर एंड ऑल। देख सकते हो बहुत ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आंसर है, 4-4 5-5 नंबर के। ठीक है, रियल पेपर है, सेट ए का 3rd पार्ट है, तो ये कुछ शहर में आ सकता है, तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सभी के आंसर्स अगर देखो, अगर रियल पेपर पता चलता है कि यही है पूरा सेट ए और सेट बी में रियल पेपर यही आएगा, तो इसके आंसर्स अपलोड करेंगे बाकी 3 घंटे के अंदर। अगर आपने जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब किया, ठीक है, रियल पेपर आने के लिए जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी आपका रियल पेपर ढूंढने का, ठीक है, हमारा फोकस उतना ही सीधा होगा। एक बार यार 30,000 करवा दो यार प्लीज़, हमने आपकी इतनी मदद की है, तो एग्ज़ाम में 30,000 कंप्लीट नहीं कराओगे क्या आप सभी? करा दो यार प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं, रियल पेपर आने में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो बस तैयार हो जाओ एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों के पास चैनल शेयर करो, सर्च करो, टॉपर सॉल्यूशन सर्च करते रहना कि कब रियल पेपर आ जाए, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लेना और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, सब जगह। ओके, बाय बाय ऑल एंड आज के लिए कांग्रेस सभी को। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।